एक चीज़ बता दूँगा कि आपके किस अंग में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। इतना डॉक्टर भी नहीं बता पाता है। लोग पूछते हैं कि भई ये तो मेरे को तभी लोग बोलते हैं कि ज़्यादा अगर एक्स-रे कराना है ना अपना, तो विशाल नाथ से बात कर ले, वो तेरा फ़ोन पे एक्स-रे करके बता देगा कि तेरे कहाँ पे तिल है, कहाँ पर क्या है। तो ये कोई करंट पिशाच नहीं है। ये मेरा नाभि चक्र जो है वो एक्टिवेट हुआ था, जब घुमा था, उसी दिन दृष्टि प्राप्त हो गई थी। हुँ, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ से है, यहाँ से दिव्य दृष्टि मिलेगी। दिव्य दृष्टि यहाँ से नहीं मिलती, यहाँ से मिलती है। ओके। हुँ। जैसे उसमें 7 चक्र होते हैं, सारे एक्टिवेट हो रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि उसके बाद थर्ड आई ओपन होती है। उसी के बाद आप पैरानॉर्मल या फिर सुपरनैचुरल चीज़ों को देख पाते हो। सच है? देखो आप 7 चक्र एक्टिवेट पहले तो मैं एक बात बताऊँगा, जो लोग ये कुंडलिनी शक्ति में लगे हैं, हुँ, जब आपका एक चक्र एक्टिवेट होगा, जैसे अभी मैंने मूलाधार की बात की थी, हुँ। तब आपका पेशाब सा वीर्य निकलना शुरू हो जाएगा। एक्टिवेट होने पर? हाँ, क्योंकि अधूरा एक्टिवेट होगा। ओके। फिर आपकी पीठ में फोड़े होने शुरू हो जाएँगे, फिर रंग काला हो जाएगा। अगर भगवान ने हमारे चक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं किए, तो कुछ सोच के है, ठीक है? तो जो लोग सबसे पहली बात ये नहीं कि आप कुंडलिनी शक्ति में लोग मेरे पास आते हैं, हमारा सहस्त्रार चक्र जो है वो जागृत कर दो। मैंने कहा जागृत तो हो जाएगा, लेकिन सँभालने के लिए भी चाहिए। कई लोग आपने सुने होंगे कि भक्ति में पागल हो जाते हैं। क्यों पागल होते हैं? वो भक्ति से नहीं पागल होते, वो इन चक्रों से पागल होते हैं। अब जब आपके चक्कर भी जब एक्टिवेट होंगे ना, तो आप जैसे कि एक देवता बन गए हो, हुँ, एक प्योरिटी में जी रहे हो, बहुत प्योर हो गए, ठीक है? अभी आप मेरे जो है मतलब एक पत्थर की तरह हो, ठीक है? जब आपके चक्कर एक्टिवेट हो गए, तो आप जो है एक शीशे की तरह हो गए। अब उस शीशे में क्या होगा कि उस बंदे पे प्रेत चढ़ा हुआ है, आप जब उसकी तरफ देखोगे, वो प्रेत खिंच जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। इसके साथ ये शक्ति चल रही है। और जब आपकी शक्तियाँ जब एक्टिवेट होती है ना, जैसे मैं क्रोध भैरव का उपासक हूँ और साधक हूँ, तो मैं छोटे-मोटे मंदिरों में जाऊँगा ना, कहीं जाऊँगा, वहाँ के देवता तो वैसे मेरे पैर पड़ जाएँगे, क्योंकि क्रोध भैरव साथ में चल रहा है। तो आपका शरीर जो है, वो एकदम पारदर्शी हो जाएगा, कहने की बात है। कैसे सँभालोगे उस पारदर्शी शरीर को? और जागृत करके देखना क्या है? मरने के बाद तो वैसे ही दिखना सब, तो हुँ। सब्र कर लो। तो सँभालना मुश्किल है, आप निश्चित सँभाल मतलब नहीं सकते हो। सँभालने से पहले सबसे पहले ये है कि ये आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने चक्र एक्टिवेट करने हैं, तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप इंसानों के बीच नहीं रह सकते। थोड़े बहुत एक्टिवेट है मेरे, ठीक है? मैंने आपसे आते बोला था कि किसी के अंदर अगर नेगेटिविटी होगी, तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। अब मैं किसी से फ़ोन पर बात करता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी ₹500 पर मिनट कीमत है हुँ, बात करने की, हुँ। 2017-18 से, अभी 2.5 साल से बात नहीं की। अगर मैं 4-5 घंटे बात करूँ, मोटा-मोटा कैलकुलेशन लगाऊँ, तो 45 लाख रुपए सिर्फ़ मैं 4 घंटे बात करके कमा सकता हूँ। 45 लाख छोटी रकम नहीं है। लेकिन मैं 2 कॉल से ज़्यादा